हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आपको ये प्रश्न दे दिया गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही विस्तृत रूप से आप हल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं बड़ी आसानी से लग जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको एक सूत्र दे दिया गया है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। अर्थात यहाँ आपको सिद्ध करने के लिए तो कहा ही गया है कि आप बायां पक्ष दिखाइए दायां पक्ष के बराबर, लेकिन इस सूत्र का आप उपयोग कीजिए। मतलब आप कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर ए बराबर प्रयोग करना है आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब आपको ध्यान रखना, आपको कोसेक स्क्वायर ए मिलना चाहिए, जबकि आपको दिया गया है केवल और केवल कोसेक ए। तो आप इसमें जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग कीजिए, लेकिन कुछ भी करके कोसेक स्क्वायर ए आप जरूर प्राप्त कीजिए। तो चलिएगा, इसको अब हम लोग हल करते हैं। पहले तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां से आप बायां पक्ष लेकर दाएं के बराबर दिखा सकते हैं या फिर दायां लेकर बाएं के बराबर दिखा सकते हैं या फिर दोनों पक्ष लेकर बराबर दिखा सकते हैं। आपको वही लेकर चलना है जो हल करने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप दोनों पक्ष अगर लेकर चलोगे तो आसानी से हल भी हो जाएगा, क्योंकि आपको इस कोष्ठक का उपयोग करने के लिए आपको आरएचएस लेना आवश्यक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं और जिसको जहां भी हल करना होगा हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिएगा, इसमें हम लोग उसको पहले नोट करते हैं जो आपको दे दिया गया है। तो दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे दिया गया है दोस्तों कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर दिया गया है कोसेक ए प्लस कॉट ए। एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको इसे ब्रैकेट में कर लेना है। अब यहां आपको स्क्वायर लाना है। अब स्क्वायर आएगा तभी आप सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको दिया है, अगर हम कुछ देख ले, कोसेक को ए मान लें और कॉट को बी मान लें, तो हमें मिला हुआ है ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर ब्रैकेट में ए माइनस बी और मिल जाए तो हमारा तुरंत सूत्र बन जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जी हाँ, तो यदि आपको a प्लस बी दिया, मतलब दो संख्याएं प्लस में दी गई है, आपको स्क्वायर बनाना है तो उन्हीं दोनों से गुणा कर दीजिएगा, लेकिन बीच में माइनस चिन्ह लगाकर। मतलब अगर प्लस है तो माइनस लग जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस लग जाएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, हम लोग इसी में गुणा करेंगे, किससे? कोसेक ए माइनस कॉट ए से। किससे गुणा करेंगे दोस्तों? कोसेक ए माइनस कॉट ए से। तो जब हम लोग यहाँ गुणा कर दिए तो मान में तो परिवर्तन हो गया। मान में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। आप गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब हम लोग यहाँ गुणा करते हैं तो हमें भाग भी देना होगा। जिस संख्या से हम लोग किसी में गुणा करते हैं उसी संख्या से। जैसे देखिएगा, अगर हमें x मिला हुआ तो हम x में 4 से गुणा और 4 से भाग कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे फिर कट जाएगा, जो आपका पहले था वही बचा रह जाएगा। तो जितने से हम लोग गुणा किए हैं नियम है उतने से ही क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो ये हो गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया आपका। जब आप कोसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर गुणा किए हैं तो कोसेक ए माइनस कॉट ए से क्या करना होगा, भाग करना होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है। ऊपर तो आपका तुरंत सूत्र बन जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहां तो आप वैसे ही नोट कर दीजिए जो भी दिया गया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में नीचे क्या दिया दोस्तों, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ऊपर सूत्र बना ये स्क्वायर, तो ये के स्थान पे है कोसेक स्क्वायर हो गया। कोसेक था तो
बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी का मान क्या है कॉट, तो कॉट ए है और जब बी स्क्वायर होता है तो ऊपर भी सूत्र बन गया। अब नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे जो दिया गया उसको वैसे ही लिख दो, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ऊपर तो आपने सूत्र बना ही दिया है, लेकिन नीचे जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही नोट कर दीजिए। अब देखिएगा ऊपर और कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे दोस्तों हम लोग तुरंत लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब इस सूत्र का आपको उपयोग करना है और आप इस सूत्र का उपयोग करने जा रहे हैं। जहां आपको कोसेक स्क्वायर ए दिखाई देगा वहां आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखने वाले हैं। तो यहां आपको कोसेक स्क्वायर ए दिख रहा है, तो इधर तो रहने दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर, इधर थोड़ा सा ध्यान देना है, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर की जगह पे, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो लिख दिया गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस में आपको दिया ही गया है कॉट स्क्वायर ए। नीचे आपको मिला हुआ है कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिएगा दोस्तों कॉट स्क्वायर ए प्लस में है, कॉट स्क्वायर ए माइनस में है, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट गया, क्योंकि अगर एक संख्या प्लस में और दूसरी माइनस में तो कटना तो तय है, कट गया। अब आप देखिएगा इधर जब साइन कॉस है तो इसको भी साइन कॉस में बदल दीजिए, तो इधर बच गया है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ऊपर तो है दोस्तों 1 और नीचे तुरंत हम लोग देखिएगा कोसेक ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, बीच में माइनस लगा दीजिए, कॉट ए का सूत्र होता है कॉस ए बटा इतना। अब नीचे दोनों के हर क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे समान है, और यदि दोनों के हर समान है तो आप एक हर उतार लीजिएगा, और इसको चलिएगा पहले नोट कर लेते हैं। यहां दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर, इधर भी देखिएगा ऊपर तो 1 है, नीचे दोनों के हर समान है तो एक हर आप नोट कर दीजिएगा, अंश को ऐसे चिन्ह सहित लिख दीजिए, यहां 1 है माइनस इधर क्या है कॉस ए है। यहां देखा जाए तो बटे के नीचे बटा है, मतलब 1 बटा ऊपर था 1 बटा नीचे है। जब बटे के नीचे बटा होता है तो आप पहले वाले भिन्न को रोक लेते हैं और दूसरी भिन्न को गुणा लगाकर उलट देते हैं, दूसरी को क्या करते हैं गुणा लगाकर उलट देते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक काम करते हैं दूसरे को उलट देते हैं, तो पहला वाला तो 1 है, चलिएगा यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इधर तो लिखा हुआ है कॉस ए, क्या लिखा हुआ दोस्तों, लिखा हुआ कॉस ए माइनस साइन ए प्लस प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इतना दे दिया गया। इसको उल्टा गया, तो जब उल्टा गया तो यहां पर बराबर, ऊपर तो 1 था गुणा लगाकर उल्टा गया, तो जो नीचे था दोस्तों वो कहाँ आ गया ऊपर, और जो ऊपर था वो कहाँ आ गया नीचे, तो साइन नीचे था दूसरी भिन्न में, ये ऊपर आ गया, और ऊपर कौन था 1 माइनस कॉस ए, तो वो कहाँ आ गया 1 माइनस कॉस ए, चला आया नीचे। अब एक काम करते तिरछा हम लोग गुणा कर देते हैं, क्या कर देते तिरछा गुणा, तो ये भाग करा इधर आके गुणा करेगा, तो पहले 1 से गुणा करवाते हैं, 1 जाएगा cos a के पास, तो cos a का गुणा 1 में होगा तो हो गया cos a।
अब 1 का गुणा माइनस साइन ए में हुआ तो ये हो गया माइनस साइन ए। जी हाँ, थोड़ा समझते रहिएगा। फिर 1 का गुणा 1 में हुआ तो 1 अकन्नम 1। तो चलो 1 का तो गुणा हो गया आराम से। अब हम लोग देखते हैं cos a का गुणा होगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या है? माइनस प्लस था, क्या हो गया माइनस। cos a का गुणा cos a में हुआ तो एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो ये हो गया cos स्क्वायर a। क्या बन गया दोस्तों? cos स्क्वायर a प्लस cos a का गुणा sin a में होगा तो हो गया sin a इंटू cos a। अब देखिएगा cos a का गुणा 1 में होगा तो ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस cos ये कन्नम cos a। इधर का तो काम हो गया है। अब अगर आप इधर हल कर चुके हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर बायां ओर तो आपने हल कर लिया है, लेकिन अब दाईं ओर भी आपको हल करना है। तो चलिएगा यहां भी गुणा करवा देते हैं, बराबर यहां लगा देते हैं। हो सकता है यहां दिखाई ना दे रहा हो, थोड़ा ध्यान से आप लोग लिखिएगा, नहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। यहां पर अब देखिएगा, यहाँ cos a जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो साइन अकन्नम साइन हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। cos जाएगा तो साइन में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा cos a इंटू साइन ए। चाहे साइन ए cos ए लिखिएगा और चाहे cos ए साइन ए लिखिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। cos तो गया, साइन में गुणा कर दिया। अब माइनस साइन जाएगा साइन के पास, तो ये तो रहेगा माइनस, और साइन ए का गुणा साइन ए में होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद चलिएगा हल करते हैं। साइन में गुणा कर चुका है, अब 1 जाएगा गुणा करेगा साइन ए में, तो साइन ए कन्नम साइन ए, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। चिन्ह क्या होगा? हाँ, लेकिन एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, साइन ए का गुणा साइन ए में तो हुआ, लेकिन साइन का चिन्ह क्या है? प्लस, और ये भी क्या है? प्लस, तो यहाँ गुणा होगा तो क्या रहेगा? प्लस प्लस का गुणा प्लस। यहाँ माइनस गया तब की बार हो गया माइनस, 1 का गुणा साइन ए में तो साइन ए कन्नम साइन ए। अब चलो देखते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? सबको एक तरफ कर लेते हैं, या फिर जैसा आप सोचिए, चर को एक तरफ कर। तो अब चलिए चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ, या फिर इसके पहले आपको समझना चाहिए संख्या अगर दाईं ओर और बाईं ओर समान है और उसके चिन्ह भी क्या है? समान है, तो वो संख्या तुरंत कट जाएगी। माइनस है, साइन ए बाई और भी क्या है? माइनस है। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा प्लस, और प्लस साइन ए से माइनस साइन ए कट जाएगा। तो चाहे ला कर काटिए चाहे वैसे काट दीजिए। साइन ए माइनस था दाई ओर, साइन ए माइनस था बाई ओर, तो साइन ए से कॉस ए और साइन ए की, कॉस ए साइन ए यहाँ भी प्लस है, कॉस ए साइन ए यहाँ भी प्लस है। फर्क इतना है, साइन को पहले लिखा गया, कॉस को बाद में। तो गुणे में इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, गुणे में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अगर क्रम बदल देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कट गया। अब देखिएगा इतना, इसके बाद यहां पर आपके बाएं पक्ष में यहां cos a प्लस है, बाएं पक्ष की बात हो रही है, बराबर के ठीक पहले cos a प्लस है और cos a माइनस है, तो cos a से cos a कट गया। अब जो बचा हुआ उसको लिख दो। यहां बचा हुआ है 1 माइनस, और क्या बचा हुआ है? cos स्क्वायर a बराबर बराबर, उधर तो ऊपर तो कुछ बचा नहीं बाईं ओर, तो अब दाईं ओर देखते हैं। यहाँ सब कट गए, केवल क्या बचा है? साइन स्क्वायर ए। अब ये तो दोस्तों आपका सूत्र होता है, ये साइन स्क्वायर ए का सूत्र है। साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और इधर भी क्या था? साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर आपको लिखना है LHS बराबर RHS। यही आपको क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना है।
सिद्ध कर दिया है, यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक बार आप लोग लगाइएगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताना, फिर से इस सवाल को बता दिया जाएगा। पर ऐसे क्वेश्चन की पेपर में आने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछ, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और सूत्र को भी अच्छे से आप याद कर लो, वादा है आपको समझ। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के प्रश्नों की पेपर में आने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। तो आइएगा देखते हैं, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लग तो रहा होगा कि कठिन है, लेकिन वास्तव में बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप समझ गए तो कुछ ही मिनटों में आपका लग जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको दे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको सिद्ध करके दिखाना है टेन थीटा। तो बहुत छोटा सा मान प्राप्त करना है, तो चाहे आप ऐसे उतारते रहिए या फिर यहाँ लिखिएगा एलएचएस लेने पर, क्योंकि आपको बताया गया बड़ा वाला पद ले लेते हो। बड़ा नहीं है तो आप इसको उतारा कीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको करना क्या, ऊपर कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप तुरंत क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। जो कुछ मिल रहा हो तो कॉमन कीजिएगा। देखिएगा साइन थीटा कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन है, साइन थीटा। चलिएगा अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं साइन। जब साइन पूरा गायब हो गया तो यहाँ गुणे में कुछ नहीं होता तो हमेशा एक होता है। अगर गुणे में कुछ नहीं होता तो हमेशा एक होता है। जब साइन गायब हो गया तो यहाँ एक बच गया, माइनस इधर या तो दो बचा ही था। आपने एक बार कॉमन किया तो भी आपके पास शेष दो बार बचा हुआ है। तो ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद नीचे देखिएगा, यहाँ दो तो है ही लेकिन कॉमन कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो चलिएगा हम लोग कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या है दोस्तों, तो यहाँ कॉमन है आपका कॉस थीटा, तो यहाँ दो बच गया होगा। कॉस 3 बार था, एक बार कॉमन किए हैं आप, अभी दो बार बचा हुआ है, तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कॉस गायब हो गया तो गुणे में कुछ नहीं बचा तो एक बचा हुआ है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जहां कुछ भी नहीं बचता कॉमन लेने के बाद, वहां एक हमेशा छिपा होता है। बराबर आपको सिद्ध करके लाना क्या है, तो कहोगे tan थीटा। अच्छा देखिएगा ये दो है, क्योंकि आप जानते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको सूत्र लिखवा दिया होगा cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा के 3 सूत्र हैं। एक सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका तीसरा सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ ऐसा कुछ मिल गया देखने के लिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी जगह पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आगे तो लिखा हुआ है साइन थीटा, ब्रैकेट में हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं तुरंत cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको लिख देना है cos 2 थीटा। ऐसे ही नीचे देखिएगा, आपको मिल गया हुआ है cos थीटा। ब्रैकेट में देखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी दोस्तों, ये तीसरा सूत्र है, और ये भी किसका सूत्र है, cos 2 ही थीटा का सूत्र है। तो यहाँ इसकी जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो लिख दिए cos 2 थीटा। देखिएगा हर में भी cos 2 थीटा, अंश में भी cos 2 थीटा, तो अंश से हर पूरा पूरा कट जाएगा यदि समान है तो। फिर ये मिल गया आपको साइन थीटा बटे cos थीटा। अब ये भी आपको पता है, ये भी आप क्वेश्चन में हमने आपको समझाने के लिए लगा सूत्र होता है दोस्तों, तो तुरंत आप कहोगे की जगह पर ही हम लोग लिख सकते हैं थीटा बटे कॉस थीटा है, जिसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे थीटा। आपको मिल चुका है के RHS के, जो बायां पक्ष है सेम हुई
लिख देना है प्रूव्ड, से सिद्ध कर दिया है। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान। अगर समझ में आया होगा तो मुस्कुरा के जरूर बताइएगा, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझाया जा सके। तो अब एक बात याद आ ही जाएगा, तो चलिएगा इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं आपका आगे अगला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आइएगा हम लोग देखते हैं। सिद्ध करने के लिए दे दिया गया, क्या करने के लिए दिया गया? सिद्ध करने के लिए। यहाँ कहा गया सिद्ध कीजिए कि, क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए कि एक ब्रैकेट में है कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, बराबर आपको सिद्ध करके दिखाना क्या है? 1/tan ए प्लस कॉट ए। मतलब यहाँ पर चाहे आप बायां पक्ष लीजिए दाएं के बराबर दिखा दीजिए, या फिर आप दायां पक्ष लीजिए बाएं के बराबर दिखा दीजिए, या फिर दोनों पक्ष लेकर बराबर दिखा दीजिए। ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या लगाएंगे। वैसे दोनों पक्ष लेकर चलना भी बहुत ही आसान होता है। कुछ एक तरफ से हल हो जाएगा, कुछ दूसरी तरफ से, तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। आपको ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना होगा, कुछ जोड़ना घटाना नहीं होगा। मतलब छोटे से छोटे व्यवस्था में ही आपका क्वेश्चन लग जाएगा, कम से कम स्टेप में ही लग जाएगा। तो चलिएगा देखते हैं। हम लोग यहाँ दोनों स्टेप लेकर चलेंगे, यानी बायां पक्ष भी लेकर चलेंगे और दायां पक्ष भी, दोनों लेकर चलेंगे तो लगाने में थोड़ी क्या होगी? आसानी। वैसे आप एक पक्ष से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जोड़ना घटाना होगा। तो आइएगा इसमें देखते हैं कि आपको जैसा क्वेश्चन दिया गया वैसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए देने, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया क्या गया है? कोसेक, यहाँ सेक, साइन है, कॉस है, सेक कोसेक सब है। तो सबको या तो साइन कॉस में दिया गया होता, तब हम लोग चाहे आरएचएस ले लेते। अलग है दोनों पक्षों में, हम केवल अगर साइन कॉस किसी एक पक्ष से हल करें तो हल करना थोड़ा आसान नहीं होगा। इसलिए हम लोग दोनों पक्ष को लेकर चलते हैं, ताकि दोनों में साइन कॉस हम ला सकें। तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो दे दिया गया उसको आप नोट कीजिएगा। तो अब सबसे पहला काम, सबको तोड़ लेंगे साइन और कॉस में। तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/साइन ए माइनस, फिर क्या है? साइन ए। ये तो हो गया ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में सेक ए को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस ए। इसके पहले के वीडियोज में आपको सूत्र लिखवा और उसे दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि आप कभी भी भूलिए मत। और जितना आप अभ्यास करोगे सूत्र उतना ही याद होता चला जाएगा, आपको ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही थोड़ा ध्यान से। तो चलिएगा यहाँ सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉस ए, माइनस क्या मिला हुआ है दोस्तों? तो आप माइनस कहेंगे, क्या मिला है? तो कहेंगे कॉस ए। ये तो हो गया बाएं पक्ष में। अब अगर आपसे कहा जाए दाएं पक्ष में क्या दिया, तो ऊपर तो दिया है 1, नीचे tan दिया। देखिएगा थोड़ा नीचे वाले को हम पदों में तोड़ने वाले हैं, तो tan को तोड़ेंगे साइन और cos के रूप में। तो इसका सूत्र होता है साइन ए बटा कॉस ए, जबकि बीच में क्या लगा है? प्लस। कॉट ए है, कॉट ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। केवल और केवल सभी को साइन और कॉस में तोड़ दिया है। यहाँ पर आपको ज्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपको सूत्र याद है तो इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिएगा देखते हैं हम लोग। यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 कर लेते हैं, यहाँ भी बटे में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 कर लेते हैं, और तिरछा गुणा कर देते हैं। एक साइन का गुणा साइन में होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर ए। ये तो आपने ऊपर हल कर दिया, नीचे भी हल कीजिए। साइन ए का गुणा 1 में, तो साइन ए अकन्नम साइन ए। आपने एक ब्रैकेट हल कर लिया है। अब देखिएगा बीच में कुछ नहीं लगा तो गुणा लगा है, तिरछा गुणा करते हैं। 1 अकन्नम, ब्रैकेट में आपका हो गया 1, बीच में लगा है माइनस। कॉस ए का गुणा कॉस ए में हुआ तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए। नीचे भी कॉस ए अकन्नम, तो आप बोलेंगे तुरंत कॉस ए ही होगा,
तिरछा गुणा कर रहे हैं तो पहले एक का गुणा एक में, कॉस का गुणा कॉस में, तो हर का भी तो आपस में गुणा होगा, तो कॉस ए करना दोस्तों। ऊपर तो एक दिया लिख दो, नीचे तिरछा गुणा साइन ए का गुणा साइन ए में, तो आप तुरंत कहेंगे साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का गुणा कॉस ए में, तो बीच में क्या लगा है प्लस, कॉस ए का गुणा कॉस ए में, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। और नीचे देखिएगा कॉस ए का गुणा साइन ए में होगा, तो चाहे लिखिएगा साइन ए कॉस ए और चाहे लिखिएगा कॉस ए साइन ए, मतलब अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग लिख क्या सकते हैं, एक माइनस साइन स्क्वायर मिल गया, और एक माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र है दोस्तों, तो आप तुरंत कहेंगे कॉस स्क्वायर का सूत्र है। पहले के वीडियोज में इसके सूत्र लिख भी दिए गए हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक माइनस तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, नीचे क्या है दीजिए गुणे, यहां ध्यान दीजिएगा एक माइनस कॉस स्क्वायर मिल जाए, वहां आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अगर एक माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो तुरंत आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बटे नीचे क्या दिया, दाईं ओर तो हल कर ले गए, लेकिन दाईं ओर आपने क्या देखा, बटे के नीचे बटा आ गया, मतलब यार दो दो बटे हो। तो यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन ऊपर जाएगा, लेकिन पहला वाला है कौन, तो पहले में खाली एक है, तो आप लिख दिए गुणे का चिन्ह लगा, साइन ए कॉस ए, नीचे था कहां पहुंच गया ऊपर, और ऊपर कौन था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर था कहां आ गया नीचे, रहने दो, साइन ए नीचे है और साइन ये ऊपर है दो बार, तो एक बार से एक बार कट गया, कॉस ए नीचे है और कॉस ए दो बार ऊपर है, तो एक बार कॉस ए गुणे साइन ए बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक का गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा साइन ए इंटू प्लस कॉस स्क्वायर का तो सूत्र होता है एक, आपको लिखवाया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अगर साइन और कॉस पे स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों प्लस है और कोड समान है, तो एक हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, तो हो गया एक। साइन ए का गुणा कॉस ए में हुआ, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अगर साइन ए का गुणा कॉस ए में होगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और एक से भाग देंगे दोस्तों तो यहां भी वही होगा साइन ए इंटू कॉस ए। यहां पर ये देखा जा रहा है कि यही आपको तो सिद्ध करने के लिए कहा गया था, जितना बाईं ओर आ गया उतने दाईं ओर आ गया, तो हम लोग यहां लिखे RHS। यही तो दोस्तों आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यहां आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हुआ। ये आपका बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसे तो आप क्षणों में लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता, अभी समझाने में लगा होगा 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, और आप अगर थोड़ा दिमाग का प्रयोग करेंगे, मेहनत करेंगे, सूत्र याद कर लेंगे, तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे प्रश्न पेपर में, मतलब ऐसे प्रश्नों की पेपर में आने की संभावना भी अधिक होती है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते ताकि आपके क्वेश्चन कोई भी हो बड़ी सरलता से लग जाए, वो किसी भी किताब से आए, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो चाहे जिस भी किताब से आए, आपको विधि पता होनी चाहिए। जब आपको विधि पता होगी तो आप तो क्षणों में क्वेश्चन लगा देंगे। क्वेश्चन तो आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा, और आप अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको समझ में नहीं आया है। तो बस अब इतना नोट कीजिए, बाकी क्वेश्चन को देखा जाएगा कल। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।